भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। पाटलिपुत्र में हुई हत्याओं व राजनैतिक उथल पुथल से पाटलिपुत्र स्तब्ध था। सेनाध्यक्ष बलगुप्त की सेनापति के पद पर नियुक्ति आश्चर्य व आशंका का कारण थी। मैं मगध का महाअमात्य विष्णुगुप्त सेनापति भद्रशाल की मृत्यु के कारण तुम्हें कुमार चंद्रगुप्त की आज्ञा से मगध का सेनापति नियुक्त करता हूँ। अमात्य राक्षस के विश्वस्त एवं बलगुप्त के अनुज भागुरायण ने बलगुप्त के सेनापति नियुक्त होने पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। न तुम्हें राज्य की कामना थी न स्वर्ग की, फिर किस कामना से तुम उनका साथ दे रहे हो जो मगध के शत्रु हैं? एक और आचार्य विष्णुगुप्त मगधनिष्ठ व्यक्तियों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न कर रहे थे। वे आपको पुनः आपके पद पर नियुक्त कर रहे हैं और मुझे भी उन्होंने पद भ्रष्ट नहीं किया। तो दूसरी ओर पौरवराज षड्यंत्र का सूत्रपात। सत्य तो यही है कि मगध के भावी सम्राट तुम और मैं हूं, या तुम या मैं हूं। चंद्रगुप्त को पाटलिपुत्र पहुंचने का संदेश आ चुका था। आप शोणोत्तरा हैं, मेरी सेवा में नियुक्त हैं। प्रणाम वीर बाला। मैं आपको वचन दे चुका हूं, फिर भी। वचन तुमने दिया है, आचार्य विष्णुगुप्त ने नहीं। कैसा वचन? यही कि मगध का आधा राज्य आपने मुझे समर्पित किया। क्या हुआ पिताजी?
कुटिल ब्राह्मण वज्र कुटिल निकला। क्या कहा उसने? मगध का विभाजन उसे स्वीकार नहीं है। पर कुमार ने मैं वचन दिया था पिताजी। उसे कुमार के वचन की परवाह नहीं है पुत्र मलय। तो आपने कुछ कहा नहीं? कहने से कुछ नहीं होगा मलय, अब कुछ करना पड़ेगा। क्या मैं अन्य नरेशों को मंत्रणा के लिए बुला लाऊं पिताजी? मूर्ख हो तुम। क्या तुम चाहते हो कि वे अभी से भयभीत हो अपनी मातृभूमि लौट जाए? तो आप क्या यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? अब आधे राज्य से संतोष नहीं होगा मलय, अब पूर्ण मगध प्राप्त करना है। क्या वो संभव है? राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता मलय। मत भूलो कि नंद के समर्थक, नंद भक्त, नंद के प्रति निष्ठावान अवसर की प्रतीक्षा में हैं, ताकि वे मगध विजय का प्रतिशोध ले सकें। पर ऐसी स्थिति में तो आक्रमण हम पर भी हो सकता है पिताजी। इसीलिए हमें चंद्रगुप्त को नायक बनने देना है, ताकि समस्त अभियान के लिए उसे दोषी ठहराया जा सके। और पाटलिपुत्र में हमें नंद भक्त एवं विष्णुगुप्त के विरोधियों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना है। शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होगा, और मित्र बल की सहायता से हमें मगध प्राप्त करना होगा। जीवित रहने का यही एक पर्याय है, इसलिए सतर्क रहना। और कुमार के अतिरिक्त किसी को ज्ञात न हो कि उस कुटिल ने चंद्रगुप्त के वचनों का पालन करने से इनकार कर दिया है। चलो कुमार के दर्शन कराएं। पाटलिपुत्र के लिए प्रस्थान में विलंब हो रहा है यार। आर्य, क्षमा करें कुमार, अपने मन की व्यथा आपके समक्ष व्यक्त करने का विचार तो न था। पर देश, काल और संबंधों का विचार कर अपनी व्यवस्था आपके समक्ष व्यक्त करने को बाध्य हूँ। मुझे इस सत्य का सदैव दुख रहेगा कि मुझे आपके साथ पाटलिपुत्र में सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात? मैं आपके साथ पाटलिपुत्र नहीं आ सकता। क्या आचार्य ने? राज्य की कामना तो तुच्छ है आर्य। मेरे पुण्य शेष रहे तो स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा ही, पर यहाँ आपकी उपस्थिति में आपके सहचरों को अपमान सहना पड़े, यह नारी की वेदना से भी अधिक कष्टदायी है। क्या आचार्य ने आपका अपमान किया? उनसे सम्मान की कभी अपेक्षा न थी आर्य। मेरा अपमान होता तो मैं उस विष को भी मित्रता के निर्वाह के लिए अमृत का घूंट समझकर पी जाता, पर अपमान उन्होंने आपका किया है, आपके वचन का किया है, हमारे संबंधों का किया है। क्या आचार्य ने आपको वचन पूर्ति का आश्वासन नहीं दिया? आश्वासन? वे मुझे और आपको इस कुविचार के लिए दंडित करने की योजना बना रहे हैं। क्या कहा आचार्य ने? आचार्य ने कहा कि मगध उनकी मातृभूमि है और मातृभूमि का विभाजन नहीं हो सकता। कुमार, मगध आपकी भी तो मातृभूमि है ना? आपका पाटलिपुत्र प्रयाण आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। आप निराश न हो आर्य, मैंने आपको वचन दिया है और मैं अपना वचन पूर्ण करने के लिए कृत संकल्प हूं, चाहे क्यों न इसके लिए मुझे मगध का ही त्याग करना पड़े। आप मेरे लिए अपने भविष्य, अपने सुखों का त्याग न करें आर्य। मेरा विश्वास सह अस्तित्व में है आर्य, मैं आपके बिना पाटलिपुत्र में प्रवेश नहीं करूंगा। आप ऐसा आग्रह न रखें कुमार। मैं आपका निर्णय जानना चाहता हूं आर्य। मैं इतना तुच्छ नहीं कि आपके आग्रह का अपमान करूं।
मैं तुम्हारे षड्यंत्रों से अनभिज्ञ नहीं हूं विश्वगुप्त। भगवान, भगवान, सब कुशल है भगवान। समझ में नहीं आ रहा मात कि सच क्या है। गौतमी, तो क्या निर्णय किया आपने मात? जब तक राज परिवार के अन्य सदस्य राजप्रसाद से सुरक्षित बाहर नहीं आ जाते, तब तक हम उस कुटिल को सीधे सीधे चुनौती नहीं दे सकते। वो राज परिवार के जीवित सदस्यों को बंधकों के रूप में उपयोग कर सकता है। भय मुझे उसकी सुरक्षा का नहीं है, भय मुझे उसकी कुटिलता का है। वो अपना ध्येय साधने के लिए इन स्थितियों में कुछ भी कर सकता है, और मैं अपने स्वजनों का रक्तपात नहीं देखना चाहता। तो मार्ग क्या है? प्रकट युद्ध हमारे लिए घातक होगा, इसलिए कुटिल का कुटिलता से उत्तर यही योग्य होगा। मैं आपका संकेत नहीं समझा मात। वो हमारे लिए भेद की नीति अपना रहा है, हमें उसके विरुद्ध भी भेद की नीति अपनानी होगी। हमें शत्रुओं के चारों ओर अपने व्यक्तियों को गठित करना होगा, ताकि अवसर मिलते ही हमें स्थितियों को समझने के लिए कुछ देर और प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे लिए क्या आज्ञा देव? भगुरायण, तुम इस कुटिल द्वारा दिया हुआ दायित्व स्वीकार कर लो। उसकी समस्त योजना समझने का यह एक मार्ग हो सकता है। और आप? भगुरायण, यदि मैं अमात्य पद ग्रहण करता हूं तो वह सरलता से विजयी हो जाएगा। वह स्थापित कर देगा कि सत्ता परिवर्तन को मेरा समर्थन प्राप्त है। और यदि मैं संघर्ष का मार्ग अपनाता हूं तो नंद के समर्थक एकत्रित होंगे। मुझे यह दूसरा मार्ग ही उचित लगता है। और किसी को इस योजना की सूचना देनी है मात? नहीं, मेरे और तुम्हारे अतिरिक्त किसी को भी इस योजना का ज्ञान नहीं होना चाहिए। स्थितियों के अनुसार हमें अपनी योजना में परिवर्तन करना होगा। हर स्थिति में हमें आग से खेलना है भगुरायण। अब आग से भय नहीं लगता मात। भगुरायण, आज से इस मातृभूमि के लिए युद्ध प्रारंभ कर रहा हूं मात। यदि इस यज्ञ में पूर्णाहुति के पूर्व मृत्यु को प्राप्त करूं तो क्षमा करना। मगध की मुक्ति के पूर्व मर पाओगे भगुरायण? प्रणाम कुमार, आपका स्वागत है। आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
आयुष्मान भवाक्षय। आप कुशल तो हैं आचार्य? कुमार कुशल तो हैं। वे आपके दर्शन के लिए विह्वल हैं। अक्षय, जब तक कुमार चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र न पहुंचे तो मैं छद्मवेश में ही रहना है। कुमार शीघ्र ही दूसरे मार्ग से नगर पहुंच रहे होंगे। जाओ विश्राम करो, पर सावधान रहना। शारंगराव, शारंगराव, कुमार को अपने कक्ष में ले जाओ। आइए कुमार। उत्तिष्ठ भारत। शारंगराव तुम्हें गुप्त मार्ग से राजप्रसाद ले जाएगा। आचार्य शिकटा। प्रणाम आचार्य। प्रभु, मैं दूध पीऊंगा। मुझे वानप्रस्थ के लिए कब आज्ञा दे रहे हो विष्णुगुप्त? एक बार कुमार चंद्रगुप्त को स्थिर हो जाने दीजिए,
फिर मैं स्वयं आज्ञा दे दूंगा। आओ भीतर आओ। 3 सहस्त्र अश्व, 5, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। मगध का आधा राज्य 6, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो शतक रथ 6, 1 2 3 4 5। अब लगी मगध की आधी संपदा 7, 1 2 3 4 5 6 7। मूर्ख है सब। नीति शास्त्रामृतम धीमान अर्थशास्त्र महोदधे समुद्रधे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे यस्याभिचार वज्रेण वज्रज्वलन तेजसः पपातमूलतः श्रीमान् सुपर्वानंद पर्वतः नीतिशास्त्रामृतं धीमान् अर्थशास्त्र महोदधे समुद्रधे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे यस्याभिचार वज्रेण वज्रज्वलन तेजसः पपातमूलतः श्रीमान् सुपर्वानंद पर्वतः नीतिशास्त्रामृतं धीमान् अर्थशास्त्र महोदधे समुद्रधे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय